छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बेकाबू होकर ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं। आपको बता दें कि ट्रेलर सीमेंटेड से बने पाइप को लेकर छत्तीसगढ़ से पटना को जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को सड़क किनारे करवाकर ट्रैफिक खुलवाया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ प्राइम में छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और बड़ी खबरें। इस बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अचानक मौसम ने मिजाज बदला और इलाके में जमकर बारिश हुई, जिससे सोसाइटी में रखा हजारों क्विंटल धान भीग गया। धान भीगने के बाद कैंप यहां पर कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पर जो पूरा अनाज था इसके बावजूद वो भीग गया। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया में निजी जमीन पर जबरदस्ती सड़क बनाने मनेन्द्रगढ़ नगरपालिका के अधिकारी और ठेकेदार पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व पार्षद की निजी जमीन पर सड़क बनाने को लेकर यह विवाद चल रहा है, जिसके बाद जमीन मालिक और वार्ड की महिलाएं धरने पर बैठ गईं और मुआवजे की मांग कर रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के कोरिया में पूर्व पार्षद की जमीन पर सड़क बनवाने का मामला सामने आया है। वार्ड की महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं, मुआवजे की मांग यहां पर महिलाएं कर रही हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया में पिछले 2 महीने से चिरमिरी निगम के कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों ने बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया। निगम आयुक्त सुमन राज ने कहा कि चिरमिरी SECL के द्वारा प्राप्त हुई 5 करोड़ की राशि से निगम के कर्मचारियों का वेतन दिया जाएगा। वहीं कोरिया जिले में पदस्थ एक भृत्य ने 10 सालों से फाइल लटकाकर पदोन्नति नहीं दिए जाने पर जिले के कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। विकासखंड सोनहत में भृत्य के पद में पदस्थ अनिल कुमार चौहान को 10 साल पहले पदोन्नति की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद आज तक पदोन्नति नहीं की गई। इन 10 सालों से अनिल कुमार लगातार जिले में पदोन्नति के लिए आवेदन देते आ रहे हैं। जिले के कई कलेक्टर बदल गए, लेकिन इसके बावजूद उसके पदोन्नति को रोक कर रखा गया। तो वहीं जगदलपुर के परपा इलाके में सीआरपीएफ की 241वीं बटालियन के जवानों के बीच आपसी विवाद हो गया। इस बीच जवानों में फायरिंग हो गई। फायरिंग में गोली लगने से एक जवान की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक जवान का नाम प्रमोद कुमार सोरी बताया जा रहा है, जबकि घायल जवानों के नाम गिरीश कुमार और संतोष वाचम हैं। जानकारी के मुताबिक गिरीश कुमार ने गोली चलाई थी और दोनों घायल जवानों की हालत गंभीर है। क्षेत्र स्थित सिडवा बटालियन में सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने 2 साथियों को सड़क से गोली मार दी। उसने अपने आप को भी गोली मार ली। इसमें से एक साथी की मृत्यु हो गई है, एक जवान की मृत्यु हो गई है और जो कल्प्रिट है साथ में जो। तो वही जांजगीर चांपा में शासकीय जिला वैक्सीन स्टोर पर बीती रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने पथराव किया। इस पथराव के चलते वैक्सीन स्टोर के दरवाजे में लगा कांच और खिड़की में लगा कांच टूट गया। इस बीच रात में मौके पर तैनात गार्ड ने पत्थरबाजी कर रहे लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। वहीं इस मामले की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर ली है और मामले की जाँच की जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसानों के साथ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस बीच छत्तीसगढ़ में पिछले कई सालों का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। राज्य के बिलासपुर संभाग के संयुक्त पंजीयक सुनील तिवारी की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई। रजिस्ट्रार पर आरोप है कि संभाग की सोसाइटियों में नियुक्ति करने के नाम पर बड़े पैमाने पर लेन देन कर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में कई सारी बातें चल रही हैं। एक तरफ सरकार से लेकर के विपक्ष तक विरोध करने में उतरे हैं, वहीं मंडियों में जहां धान खरीदी हो रही है वहां पर से कई सारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। लोगों की नियुक्ति से लेकर के धान खरीदी तक
कई सारे मुद्दों पर बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो वहां के संयुक्त पंजीयक पर बड़े आरोप लग रहे हैं। सुनील तिवारी संयुक्त पंजीयक है बिलासपुर संभाग के, उनके ऊपर तकरीबन 800 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पोस्टिंग के दौरान पैसे के लेन देन का मामला, इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्यपाल को और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा चुका है, शिकायत की जा चुकी है। ईओडब्ल्यू से लेकर के हर जगह उनकी जांच चल रही है, लेकिन 1.5 साल हो चुका है, जांच चल रही है। उसके बावजूद पूरे संभाग की जिम्मेदारी एक अधिकारी को दी गई है और उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर कोई भी अधिकारी किसी भी तरह से कुछ भी बोलने से बच रहा है। अभी हम बीज निगम मंडल के सामने में हम मंडी बोर्ड पर आए हुए हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं, हमने उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने बात को टाल दिया। जांच चल रही है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, इन सारी चीज़ों को बोल करके बात टाल दिया। इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और ऐसी ही कई सारी चीजें चल रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो उनके टाइम पर ही 2016 में एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी, जिनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 2016 में निरस्त हो चुका था। उसके बाद भी जो है तो अभी तक काम कर रहे हैं, उन पर अभी कार्रवाई हुई है। ऐसे कई सारे मामले हैं। बहुत सारे भवनों को बनाया गया है, भवनों को 50-50 लाख रुपया देकर के टेंडर पास कराया गया। उसके बाद जो है तो उनमें 10 से 15 लाख रुपया ज्यादा पैसे बता करके उनके टेंडर को जबरदस्ती पास करवाया गया। ये आरोप भी सुनील तिवारी जी के ऊपर है। उसके बावजूद वो पद पर बने हुए हैं, काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा बिलासपुर संभाग जो है तो उनके अधीन है और हर रोज कई सारी अलग अलग बातें उनके खिलाफ आ रही हैं। लेकिन कार्रवाई जो है तो कहाँ चल रही है? कछुए की चाल से जो कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, वो अभी तक लगातार चलती ही आ रही है। जो जिम्मेदार है तो इस पर कुछ भी बोलने से पहले बच रहे हैं। रायपुर से किशन के साथ प्राइम न्यूज के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बेकाबू होकर ट्रेलर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि ट्रेलर सीमेंटेड से बने पाइप को लेकर छत्तीसगढ़ से पटना को जा रहा था। मौके पर पहुंचे पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को सड़क किनारे करवाकर ट्रैफिक खुलवाया है। बलरामपुर का ये पूरा मामला, जहां पर बेकाबू होकर ट्रेलर पलट गया। सीमेंट से बने पाइप लोड थे ट्रेलर पर। छत्तीसगढ़ से पटना ये ट्रेलर जा रहा था, तभी अचानक पलट गया। जो ड्राइवर था उसको हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का ये पूरा मामला, छत्तीसगढ़ से पटना ये ट्रेलर जा रहा था और पटना जाने से पहले ही बलरामपुर में ये ट्रेलर पलट गया। सीमेंट से बने पाइप लोड थे ट्रेलर पर। अचानक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर को चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अचानक मौसम ने मिजाज बदला है। इलाके में जमकर बारिश हुई है, जिससे सोसाइटी में रखा हजारों क्विंटल धान भीग गया। धान भीगने के बाद कैंप कवर से बोरों को ढकने में लगे लोग, लेकिन इसके बाद भी बोरे नहीं ढके गए। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश से हजारों क्विंटल धान भीग गया और समिति प्रबंधन की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। मौसम ने यहां अचानक मिजाज बदला और बारिश से हजारों क्विंटल धान भीग गया। समिति प्रबंधक की लापरवाही सामने आई। जल्दबाजी में धान को ढकने की कोशिश की गई, लेकिन धान ढका नहीं गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हजारों क्विंटल धान बर्बाद हो रहा है, बारिश में भीग रहा है। ढकने की बेहद कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरीके से धान ढका नहीं गया है। तो समिति प्रबंधक की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है, जहां पर खुले में धान रखा गया था और अचानक मौसम बदला, बारिश हुई, जिसकी वजह से धान पूरी तरीके से भीग गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की तस्वीरें, जहां खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल धान रखा गया था। धान की बोरियां यूं ही पड़ी हुई थी और बारिश की वजह से धान पूरी तरीके से भीग गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ढकने की तो पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन तब तक धान पूरी तरह से भीग चुका था।
छत्तीसगढ़ के कोरिया में निजी जमीन पर जबरदस्ती सड़क बनाने महेंद्रगढ़ नगर पालिका के अधिकारी और ठेकेदार पहुंचे। बता दें कि पूर्व पार्षद की निजी जमीन पर सड़क बनाने को लेकर ही विवाद चल रहा है, जिसके बाद जमीन मालिक और वार्ड की महिलाएं धरने पर बैठ गईं और मुआवजे की मांग कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया का एक पूरा मामला, जहां पर पूर्व पार्षद की जमीन पर सड़क बनवाने का मामला सामने आया है। वार्ड की महिलाएं धरने पर बैठी हुई नजर आ रही हैं, साथ ही साथ मुआवजे की मांग भी कर रही हैं। तो निजी जमीन पर यह सड़क बनवाई जा रही थी, जिसको लेकर यहां हंगामा हुआ और पूर्व पार्षद की जमीन बताई जा रही है। वार्ड की महिलाएं यहां पर आईं और बैठ गई, धरना देने लगी, साथ ही साथ मुआवजे की मांग भी यहां पर कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया का पूरा मामला पूर्व पार्षद की जमीन पर सड़क बनाने का पूरा मामला है, जहां पर वार्ड की महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। इनका यह कहना है कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी निजी जमीन पर यह सड़क बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के कोरिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफी संख्या में यहां पर महिलाएं बैठी हैं, मुआवजे की मांग कर रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद की ये जमीन है, निजी जमीन पर सड़क बनवाने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पिछले 2 महीने से चिरमिरी निगम के कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों ने बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया है। निगम आयुक्त सुमन राज ने कहा है कि चिरमिरी SECL के द्वारा प्राप्त हुई 5 करोड़ राशि से निगम के कर्मचारियों का वेतन दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कोरिया का पूरा मामला, निगम कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हैं, जिसके बाद निगम आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और जल्द ही उनका वेतन देने की बात भी कही जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के कोरिया का पूरा मामला, जहां पर निगम कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद निगम आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कोरिया जिले में पदस्थ एक भृत्य ने 10 सालों से फाइल लटकाकर पदोन्नति नहीं दिए जाने पर जिले के कलेक्ट्रेट से ईर्ष्या मृत्यु की मांग की है। विकासखंड सोनहत में भृत्य के पद में पदस्थ अनिल कुमार चौहान को 10 साल पहले पदोन्नति की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद आज तक पदोन्नति नहीं हुई है। इन 10 सालों से अनिल कुमार लगातार जिले में पदोन्नति के लिए आवेदन पर आवेदन देता आ रहा है। जिले के कई कलेक्टर बदल गए, लेकिन इसके बावजूद उसके पदोन्नति को रोक कर ही रखा गया। तो छत्तीसगढ़ के कोरिया का पूरा मामला, जहां पर पदोन्नति नहीं मिलने से ईर्ष्या मृत्यु की मांग यहां की गई है। डीएम को पत्र सौंपकर ईर्ष्या मृत्यु की मांग की गई। 10 सालों से जिले में उसकी फाइल लटकी हुई है। अनिल कुमार ये भृत्य बताया जा रहा है और लगातार पदोन्नति की मांग कर रहा है।